हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आ गई हूँ मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 100 प्रश्न। तो चलिए जानते हैं। आज प्रश्नों का कलेक्शन है 100 और वो भी किसका, तो मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये सेशन आपके लिए होने वाली हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो ये नाम क्या है, फोर्ट विलियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। वहीं बढ़ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो जो प्रथम व्यापारिक केंद्र था वो कौन था, सूरत। आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर जानेंगे, अभी फ़िलहाल यही सेशन चल रहा है। बाकी आपको रेगुलर सेशन में पता ही है कि फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाता है। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, पूछा गया है। तो नहीं है कौन सा, ऑप्शन ए है पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। तो जो नहीं है वो गोवा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा प्रश्न नंबर 4। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री की क्या कर दी गई थी, फैक्ट्री की अनुमति दी गई थी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ईस्वी ध्यान रखिएगा कब, तो 1651 में। और क्या कहता, क्या पूछा गया है, किस स्थान पर। तो ये हुआ था कासिम बाजार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये सारे प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं इम्पोर्टेंट, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। आइए प्रश्न नंबर 5 पर। भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी। अंग्रेज़ों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। तो पुर्तगालियों ने किया था शुरू, और ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न हैं, तो इम्पोर्टेंट बनते हैं हमारे लिए। तो पुर्तगालियों ने। वहीं बात करें छठे प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का क्या था, मुख्यालय था, ये आपसे पूछ लिया गया। तो गोवा, तो गोवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए प्रश्न नंबर 7, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो गठन कब हुआ था किसका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि 1664 में, ऑप्शन सी। वहीं बात करें प्रश्न नंबर 8 की, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है पहले, उसके बाद ही आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, डच ने, या फिर पुर्तगाली ने। तो किसने किया था, पुर्तगाली ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और हाँ, आपको डिटेल्स क्लास हम करवा चुके हैं इन सब प्रश्नों का हिस्ट्री के सेशन में। तो आज बस टॉप प्रश्नों 100 का कलेक्शन है, और उसका सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है, और ये रिवीजन के पर्पज़ से आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो ये पता है आपको कि वास्को डी गामा ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर गलती से आंसर भी आ ही गया है, कोई बात नहीं, एक प्रश्न में। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। तो ये कौन था, ये भी वास्को डी गामा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वहीं बात करें 11 नंबर प्रश्न की, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। यहाँ ध्यान देना है, कौन सा तीसरा पूछा जा रहा है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर को समाप्त करना किसके साथ, कौन सा संधि हुआ था, ये हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग को हम कितना बार डिटेल में बताए हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ,
कौन सा गवर्नर जनरल उस टाइम था, और ये भी बताया गया किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो समझिए ये आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि हर मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पूरा टॉपिक से ही प्रश्न आज उठाया गया है 100 का कलेक्शन में। 12 नंबर देखते हैं, खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा की स्थापना की थी किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। और आपको पता है कि हम टॉपिक वाइज में आपको सिख गुरु पूरा 10 के 10 डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अब आइए 13 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में क्या है, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि यानी ये महत्व किस लिए है। तो ये महत्व इसलिए है कि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें 14 नंबर प्रश्न की, सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी कि मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया। तो ये भी गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, और आपको हम फुल डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं टॉपिक वाइज में सिख गुरु के बारे में। तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। तो गुरु नानक का जन्म स्थान जो हुआ था कहाँ, तलवंडी में। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, तलवंडी, ऑप्शन नंबर डी। वही बात करें 16 नंबर प्रश्न की, रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी। ठीक, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। तो ये भी लाहौर को भी ध्यान में रखना है, और धार्मिक राजधानी पूछेगा तब हो जाएगा कौन, अमृतसर। तो ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को क्वेश्चन तो साफ रूप से दिख रहा होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 17, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ क्या किया था, स्वागत किया था। तो ये किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें 18वें नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। तो ये किसने गिराया था, मार गिराया था, ये मोहम्मद शाह ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न पे, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को क्या कर दिया था, पराजित किया था। तो ये किसकी लड़ाई में, तो करनाल की लड़ाई में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं 20 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में वह कौन गवर्नर था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। देख लीजिए फिर से आ गया है, अब इस बार है क्या, आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध कौन सा लड़ा था, गवर्नर का पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी किसे कहा जाता है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। अब यहाँ पे 20 प्रश्न हुए समाप्त, अभी हमारे 80 प्रश्न और हैं। तो आप लोग को अगर यहाँ से जुड़ना अच्छा लगता हो, सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया कीजिए। अब आइए प्रश्न नंबर 21 पे, ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको स्टार मार्क कर दिए हैं। तो ये कब मिलाया गया था, ये मिलाया गया था 1849 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं 22 नंबर की ओर, निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने किस पर अधिकार कर लिया था, गोवा पर। तो वो था आपका अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और अल्फांसो द अल्बुकर्क किससे संबंधित है, क्या कहता है, ब्लू वाटर पॉलिसी से भी संबंधित है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। वही बात कर ले 23 नंबर की,
तो अधिलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? तो ये जो नगर था किसका था? डच का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो ये किस में परास्त कर दिया था? किसको? फ्रांसीसी को। ये भी ध्यान रखना। बांडीवास की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? बांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1760 में। ठीक। अब आइए 25। देखिए, बोलने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, हर क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर करवाना। तो आप लोग को बस सुनना है और देखना है, तो आप लोग आसानी से 30-35 मिनट का सेशन तो आराम से सुन सकते हैं। आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब आइए 25 नंबर, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 100 है। इसी तरह आपको हर विषय का करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ जितना हो सके जुड़िए। आइए 25 नंबर प्रश्न पे। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को बहुत बार सॉल्यूशन करवाए हैं डिटेल्स के साथ। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। अब आइए 26 नंबर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो कहाँ? खेतड़ी के महाराजा ने प्रदान की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने अपने गुरु के याद में बनाया था, मतलब स्थापना किया था, रामकृष्ण परमहंस जी के। अब बढ़िए 27 नंबर। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो जिस प्रश्न को बहुत ज़्यादा पूछा गया उसको हम स्टार मार्क करते चलेंगे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और राजा राम मोहन राय से संबंधित आपको बहुत सारा पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, हम आपको सेशन में बताते भी आए हैं। तो आज वही सब प्रश्नों का कलेक्शन है जो आपको फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाया गया है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 30 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का क्या है? अग्रगामी था। क्या करिएगा, फ्लो में बोलने में थोड़ा सा हो जाता है। तो आंदोलनों का क्या था? अग्रगामी था। कौन? तो इसका भी क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर बी। देखते जाइए राजा राम मोहन राय से कितने सारे प्रश्न मिलेंगे, और मिले भी हैं। 31 में देखते हैं प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन हो जाएंगे? आत्मा रंग पंडू रंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। वहीं बात करें अब 32 नंबर पे। निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से क्या हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी स्टार मार्क कर देते हैं। तो जिसके प्रयास से हुआ था उसमें भी कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 33 नंबर की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का क्या किया था? आयोजन किया था। ये आपसे पूछा गया है। तो ये सती प्रथा की कुप्रथा को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें 34 नंबर प्रश्न की, तो गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया। क्यों? इसका क्या कारण था?
और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो कारण क्या था, सांप्रदायिक पक्षपात हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, या फिर भारत की आर्थिक दुर्दशा, या फिर हस्तशिल्प का विकास। तो ये था हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो ये क्वेश्चन ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ऐसा ऑप्शन है कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, या हंटर आयोग, या बेंटिक आयोग? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चार्ल्स आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। सर्वोदय का आशय क्या है? तो सर्वोदय का आशय जो होगा क्या होगा, सबका उत्थान करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 47। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई, उसके प्रवर्तक कौन? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, और ये इस बार TRE 3 री एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये कौन है? सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। इसका ईस्वी भी ध्यान रखना है, इस सोसाइटी का नाम भी ध्यान रखना, और इसका लेखक कौन थे ये भी ध्यान रखना है। अब आइए प्रश्न नंबर बढ़ जाते हैं 38 की ओर। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? देख लेते हैं ऑप्शन। राजसी वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी किसान, या शहरी मकान मालिक जिसे भूस्वामी कहा जाता था? तो वो जो सीमित था वो उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और बार बार बोल रहे हैं कि आपको डिटेल्स क्लास करवाया जाता है हर क्वेश्चन का, लेकिन सिर्फ अभी आपके लिए लाया जा रहा है रिवीजन के पर्पस से टॉप 100 प्रश्नों का कलेक्शन। तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये सही लग रहा है या नहीं, या फिर आपको वही रेगुलर सेशन ही पढ़ना है। जैसा रहेगा आप लोग बताइएगा। अब आइए 39 नंबर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, यानी कि किस वायसराय के प्रभुत्व में? तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, चूँकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो हुआ था लॉर्ड कर्जन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बढ़ जाते हैं 40 नंबर। गांधी जी का प्रिय गीत। ऐसे प्रश्न बहुत लोगों को कम याद होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था, यही आपसे पूछा गया है। नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल, धार्मिक लाल? तो ये जो रचा था प्रिय गीत वैष्णव जन, ये नरसिंह मेहता ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जिस पे स्टार मार्क कर दे वो और इम्पॉर्टेंट है तो टॉप 100, लेकिन इसमें भी और जो इम्पोर्टेंट है उस पर स्टार मार्क। तो ये किताब पुस्तक के लेखक कौन थे? BD सावरकर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को क्या बनाते हैं? औचित्य बनाते हैं। तो ये औचित्य बनाते हैं, ये कथन किनका था यही पूछा गया है। तो महात्मा गांधी जी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए 43 नंबर। भारत को किला किसे कहा जाता है? तो भारत को किला कहा जाता है किन्हें? सरोजनी नायडू जी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और वही सरोजनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये ध्यान रखिएगा। और अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न और है कि बिहार को किला किन्हें कहा जाता है? भारत को किला तो जान गए, लेकिन बिहार को किला के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये आपको जवाब देना है, और ये आपको पढ़ाया हुआ भी है।
उसी तरह भारत में स्वर की कोकिला किसे कहा जाता है, भारत की बात कर रहे हैं तो कि भारत में स्वर की कोकिला किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लता मंगेशकर जी को। किनको, लता मंगेशकर जी को। ठीक, लेकिन आपसे बिहार कोकिला पूछा गया, ये ध्यान देना। अब आइए प्रश्न नंबर 44 पे, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय बिस्मार्क या लौह पुरुष कहिए किन्हें जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है तो यही होगा हमारा राइट। सरदार की उपाधि इनको किसने प्रदान की थी, ये भी पूछा जाता है, तो बारदोली की महिलाएं ने इनको क्या दिया था, सरदार की उपाधि। तो ये सब प्रश्न पूछा जाता है। अब आइए प्रश्न नंबर 45 पे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। और आपको बार बार बोल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का आपको हर टॉपिक से प्रश्न आज इसमें दिया गया है, तो आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा ही। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो सबसे पहले किया था वो किसने, दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न है 46 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये भी कौन थे, दादा भाई नौरोजी। देख लीजिए दादा भाई नौरोजी से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। अब आइए 47 नंबर, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, तो ये भी किसने, तो दादा भाई नौरोजी जी ने ही। और इनका एक बुक का भी नाम याद रखिएगा जो कि पूछा जाता है, कौन सा भी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूरा नाम क्या है ये आप लोग बताइएगा, लेकिन इसी टाइप का नाम है, अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ऐसे ही करके आप लोग को हम बहुत बार बताए हैं, तो आप ही लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 48 नंबर पे आइए, गांधी जी को क्या माना जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी या मूल आरक्षावादी या मार्क्सवादी या फिर कोई भी नहीं, तो इनको माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं 49 नंबर प्रश्न पे, और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आनंद मठ का पुस्तक का लेखक जो हैं कौन हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू या श्री अरविंद। तो ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब आते हैं 50 नंबर प्रश्न पे, तो महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह कथन या यह युक्ति किसने कही थी, तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ तक तो हमारे 50 प्रश्न हुए पूरे, अभी हमारे 50 प्रश्न का आंसर क्वेश्चन और जानना ज़रूरी है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। इसी तरह का रेगुलर सेशन आपको मिलता रहेगा। 51 नंबर पे आ जाते हैं, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था, तो ये किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था, भारत छोड़ो। करो या मरो वही सेंस हुआ, करेंगे या फिर मरेंगे, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ऑप्शन नंबर सी। वही रॉलेट एक्ट कब हुआ, 1919 की घटना है। असहयोग आंदोलन 1920 की घटना है। नमक सत्याग्रह 1930 की घटना है। और ये सब आपको फुल डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अब आइए 52 नंबर पर, इसीलिए आज आपको किसी भी क्वेश्चन का डिटेल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आज सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो ये तो देखिए अभी ही जाने प्रश्न, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या आ गया, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था, या क्या किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा,
जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। और सत्यार्थ प्रकाश भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो सत्यार्थ प्रकाश भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही लिखा गया था। अब आइए अगले प्रश्न जो कि है 54। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये पहला यूरोपियन कौन था, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। पहला यूरोपियन आपका जो था वो था चार्ल्स विल्किंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं 55 नंबर की ओर। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन जो किया था गुरु अर्जुन देव ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़िए 56। आप देख रहे होंगे कि टॉपिक वाइज आपके प्रश्न आपको मिलते जा रहे हैं। पुस्तक लेखक का भी मिला आपको, फिर आपको सिख गुरु से भी मिल रहा है, मैं आंग्ल युद्ध जो भी हुआ था जिसके जिसके बीच वो भी मिल रहा है आपको, कौन सा संगठन का कौन स्थापना किए थे वो भी मिल रहा है। हर टॉपिक को कवर किया गया है। 56 नंबर पे देखिए, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो क्या प्रयास किया था? दम्मी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की क्या रक्षा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न पे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कब? तो 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। और ये स्थापना कब हुई थी? और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, खास करके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो ये हुआ था कब? तो ये हुआ था 1913 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये नाम भी याद रखना है, कौन सा? अल हिलाल। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सारे जीके जीएस जो भी आपको यहाँ करवाए जाते हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। 58 नंबर पे आइए। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि जो संबंधित है किसके साथ? चित्तरंजन दास के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी CR दास। अब आपसे यहाँ पर सवाल है कि दीन बंधु की उपाधि किसे प्राप्त है? दीन बंधु, ये आप लोग बताइएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए और जवाब दिया कीजिए, देखते हैं तो। 59 नंबर पे आते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका? ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा। लोकमान्य किनको कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन वही लोकनायक रहेगा तब किनको कहा जाता है? देखिए थोड़ा थोड़ा शब्द से कितना अंतर हो जाता है। तो लोकनायक जब रहते हैं तो कौन हो जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। और यही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, फिर क्या कहता, आज़ाद दस्ता का भी गठन किया था। अब आइए प्रश्न नंबर 60। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यंग इंडिया और हरिजन का जो संपादक वो कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। ठीक। इसमें लगा दे न्यू यंग इंडिया, तब कौन हो जाएंगे? न्यू यंग इंडिया तब कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। तो दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब आइए 61 नंबर। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये सब प्रश्न तो अधिकतर लोगों को याद ही होते हैं पर इम्पोर्टेंट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या चट्टोपाध्याय कहिए। ठीक। अब आइए 62 नंबर। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो ये संबंधित हैं कौन? फ्रंटियर गांधी कहिए या फिर कौन गांधी? सीमांत गांधी। एक ही लोग से बताइए हम लोग को कितना सारा प्रश्न जनता है। पहले तो नाम ही आपको 1 से 2, 2 से 3 याद रखना पड़ता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगार संगठन का भी स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान।
ठीक, अब बढ़ते हैं 63 नंबर पर। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है या प्रसिद्ध है, यही पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर, सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत किसने लिखा था, तो मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर, ये सब सारा बीपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग प्रीवियस ईयर सेट देखिए, वहाँ मिल जाएगा आपको। 65 नंबर में है, कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, ये ध्यान देना है कि नहीं है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, तो आपको पता होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये रचना है। हरिजन भी है। द होली फैमिली, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हिंद स्वराज भी है। 66 नंबर की बात करें, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था, तो ये नाम था द बंगाल गजट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 67 पे आ जाते हैं, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा या फिर स्वतंत्रता दूंगा, ये सब तो आप लोग को रटा रटाया होगा, कुछ प्रश्न लड्डू मिलेंगे और आप लोग आंसर भी कर दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस, तो एग्ज़ाम में आपको 1-2 प्रश्न लड्डू मिलते ही हैं, बाकी जो मेन फोकस रखना है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। 68 नंबर, देखिए अब आ गया है आपका मेल बैठाने वाला, सही मिलान करिए। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है अब्दुल गफ्फार खां, अभी हम लोग जाने सीमांत गांधी, तो ए का दू कहाँ कहाँ है, एक तो ऑप्शन बी में है, एक तो ऑप्शन डी में है, अभी और चेक करते हैं। दादा भाई नौरोजी, तो आपको पता है भारत का भव्य वृद्ध पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता, तो बी का 3 देखिए किस में है, तो ऑप्शन बी ही मिल गया हमको, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह एग्ज़ाम में टाइम बचाना है, यानी कि बारी बारी से चारों को चेक करते रहिए। पहले 2 मैच किया, एक का स्टेप आगे बढ़ गए, अब जब मिल गया तो पूरा क्या देखना है। तो देखिए, अब्दुल गफ्फार का सीमांत गांधी, दादा भाई नौरोजी भारत का भव्य वृद्ध पुरुष, मोहनदास करमचंद गांधी क्या हो गए महात्मा, और रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 69 नंबर पे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ, ये इसलिए अंडरलाइन करते चलते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और किनके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये कौन सा हो जाएगा, भारत भाग्य विधाता, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए प्रश्न नंबर 70 पे, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ये दी गई थी जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, कल्पना दत्त, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ कौन सा हो जाएगा, राजगुरु, तो ऑप्शन नंबर सी। और प्लीज़ अगर आपको इस तरह अच्छा लगता हो सॉल्यूशन कराना, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट कीजिए, और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जाएगा, तो सपोर्ट कीजिए। बस चैनल को आप लोग जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, आप लोग के सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा करने का मोटिवेशन होता है। आइए 71 नंबर प्रश्न पे, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो ये थे दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर ए, और ये प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट प्रश्नों में से एक है। 72, निम्न में कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, तो ये कौन सा उपन्यास, ये ध्यान देना, परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या फिर पद्य राग, तो ये जो बना था आनंद मठ, और अभी हम लोग जाने भी कि आनंद मठ के रचयिता कौन है। 73 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बीपीएससी में काफ़ी बार पूछा गया है। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर सशक्त आक्रमण का नेता कौन था, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सूर्य सेन या फिर सुखदेव, तो ये कौन थे, सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर पे आइए, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अब देखिए 1857 भी आ गया, तो ये किसका कथन था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है,
तो ये कथन था डिज़रायली का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी जब भी डिटेल में ऐसा क्वेश्चन आया आपको हम बारी बारी से सबका बताए हैं कि किसने कौन सा कथन दिया था। 75 नंबर आइए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। वही बात करें 76 नंबर के, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो ये किया गया था किसके विरुद्ध? भगत सिंह, और इसको भी करिए स्टार मार्क। 77 नंबर, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी। 78, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था? क्वेश्चन को बस शब्दों का हेरफेर है, किससे? गदर आंदोलन से। ठीक, वही बात करें 79 नंबर, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, WC बनर्जी ने, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या चंपाकरण पिल्ले ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपाकरण पिल्ले ने। याद ये सब नाम ध्यान में रखिएगा। अब आइए आज के प्रश्न 80 पे, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो ये हो रहा था छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। इसी तरह का अगर आपको और भी विषय का चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, सारे विषय का कराया जाएगा, या फिर आप लोग बोलिएगा कि जो रेगुलर सेशन करवाया जा रहा था डिस्कशन के साथ वही जारी रखा जाए तो ही कराया जाएगा। जैसा आप लोग का सुझाव रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। बस आप लोग का एग्ज़ाम में नंबर मिले यही मेरा लक्ष्य है। सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले जो बलिदान दिया था मंगल पांडे जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए 82 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो सीधा शासन कब शुरू हो गया था? सिपाहियों के गदर के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 83 की बात कर ले तो 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या अंतरण था? तो अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें 84 की, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। 85 पे आते हैं, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहला होगा कहाँ से? बैरकपुर। ठीक, तो बैरकपुर किस में स्टार्ट है? देखिए डी नंबर में ही स्टार्ट है, और किसी में है डी में 4 से स्टार्ट। तो ज़्यादा हमको देखना परीक्षा में, इसी तरह से आपको समय बचा के निकालना है। तो 4 नंबर तो बैरकपुर, फिर आएगा दिल्ली, फिर आएगा मेरठ, उसके बाद आ जाएगा कौन आपका? दिल्ली, फिर आएगा झांसी। तो यही क्रम था। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। 86 पे बात करें, देखिए सारा यहाँ पर आपको 1857 से संबंधित मिल रहा है, मतलब आपको हर टॉपिक को इसमें लाया गया है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां। वहीं बात करें 87 नंबर पे आ जाइए, क्या है प्रश्न? किसने लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल, जो कि ऑप्शन नंबर डी। 88 पे आइए, 1 नवंबर 1858 में, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है और आपको पढ़ाया भी गया है। तो ये था धोंदूपंत। अब आपको बताना है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। जो पढ़ाया गया है वही आपसे पूछा जा रहा है और वही सब प्रश्नों का कलेक्शन है। तो एक तरह से आप लोग के लिए क्या है, ये टॉप 100 है जो टेस्ट है। आप लोग खुद आंसर टिक करके पहले देखिएगा कि कितना आपका सही हुआ। 90 नंबर पे आइए, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को
अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? ये था कौन सा? सिपाहियों का विद्रोह 1857 वाला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 91 की बात करें तो 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ये देखिए कैसा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। तो ये गए थे जीवी जोशी जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसे प्रश्नों को लोग इग्नोर करते हैं, नहीं तो इग्नोर नहीं करना है। 92 नंबर की बात कर ले, निम्नलिखित में किसके द्वारा बंगाल का स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? आपको बताए ही थे अस्थायी बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 93 की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो था थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी। 94 की बात करें, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हम लोग आ गए हैं 95 नंबर की ओर। तो अब लास्ट बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया कीजिए। चलिए पूरा करते हैं 100 प्रश्नों का आज कलेक्शन को। 95 नंबर है, अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए हाँ, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए नहीं, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा राइट आंसर। 96 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो ये खोली गई थी 1853 में, ऑप्शन नंबर बी। टेलीग्राफ लाइन पूछा गया, ये ध्यान देना है, ठीक। अब आइए 97 नंबर, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? बस यहाँ ये ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। तो ये जो नहीं अपनाया गया था कौन? सतारा तो अपना ही लिया था, फिर क्या कहता है नागपुर, झांसी सब, लेकिन जो नहीं अपनाया गया था पंजाब। वही बात करें 98 नंबर की, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? पहले भारतीय का नाम क्या था, ये पूछा हुआ प्रश्न। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर पर आ जाते, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू करी? यहाँ सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, लेकिन किस गवर्नर ने ये भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू किया था? तो ये किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं आज के अंतिम प्रश्न, जो कि है हमारा 100वां नंबर प्रश्न। मिलान करने वाला आ गया है, लॉर्ड क्लाइव किससे संबंधित हो जाएगा? तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा संबंधित किससे? बंगालों, देख लीजिए बंगाल में द्वैध शासन से कौन था संबंधित? वही लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर ले तो आपको पता है ये सहायक संधि से। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें, लॉर्ड डलहौजी की, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? सामना सामनी हो गया, राज्य विलय नीति। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित। तो ये देख लीजिए कौन मिल रहा है, ए का 4 क्या हो जाए, ए का 4 देखिए कि कितने ऑप्शन में है, बी और सी में है। तो ए का 4 हो जाएगा वेलेस्ली, बी का 1 हो जाएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में देख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं किसी और सेशन के साथ, किसी और विषय का। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।